गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर गीता शर्मा आज आपको राजस्थानी चित्रशैली की विशेषताएं बताने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको राजस्थानी चित्रशैली की उप शैलियों के बारे में पढ़ाया था, जिनमें मुख्य रूप से हमने मेवाड़, किशनगढ़, जयपुर, कोटा, बूंदी आदि उपशैलियों के बारे में पढ़ा था और साथ ही में राजस्थानी शैली किस प्रकार प्रारंभ हुई उसकी पूर्व पीठिका का परिचय भी प्रस्तुत किया था। अब मैं संयुक्त रूप से राजस्थानी चित्रशैली की क्या विशेषताएं रही है वह पढ़ाने आज आपको जा रही हूँ। राजस्थानी चित्रशैली की विशेषताएं। अजंता परंपरा के पश्चात चित्रकला का उत्कृष्ट रूप हमें राजस्थानी चित्रों में देखने को मिलता है। वैसे तो राजस्थानी शैली के भित्ति चित्र जो है वो चित्रों में उत्कृष्ट हैं, लेकिन लघु चित्रों में भी राजस्थानी शैली अग्रणी रहा है। इस वीर भूमि पर जन्मी चित्रकला में सौंदर्य अनुभूति, रचना चातुर्य तथा विषय वैविध्य इतना उत्कृष्ट है कि हम उसकी मौलिकता और कलात्मकता के प्रशंसक बन गए। राजस्थानी चित्रों में साहित्य की मृदुलतम भावनाओं को अभिव्यक्त किया गया है। राधा कृष्ण युगल की रूप माधुरी में यहाँ का चितेरा इतना डूब गया कि उसने कृष्ण लीला संबंधी चित्रों को बहुत ही मधुरता से चित्रित किया है। इसके अतिरिक्त राजस्थानी शैली की जो विशेषताएं हैं वो सभी को प्रिय है और वे इस प्रकार है। स्वतंत्र चित्र पुस्तकावलियों की सीमा से निकलकर स्वतंत्र बनने लगे थे। मतलब जैसा कि अभ्रंश शैली में हमने देखा कि चित्र पुस्तकों के अंतर्गत बनते थे। पुस्तक में जिस कथा का विश्लेषण किया गया है उस कथा से संबंधित चित्र हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन राजस्थानी शैली में अब स्वतंत्र चित्र बनने लगे थे। ये चित्र राज परिवार और राजाज्ञा के निर्देश से अधिक बनते थे। शारीरिक अनुपात। राजस्थानी शैली के चित्रों में एक चश्म चेहरों की मौलिकता, भाव प्रवणता तथा शारीरिक सौंदर्य मन भावन रूप से चित्रित हुआ है। तीसरी विशेषता है रेखांकन। राजस्थानी शैली के चित्रों में रेखाओं में एक प्रकार की गतिक ऊर्जा, लय व भाव संचार की जो क्षमता है वो हमें देखने को मिलती है। वर्ण विधान। राजस्थानी शैली के चित्रों में रंग प्राय अमिश्रित, दीप्तिमय व प्रतीकात्मक रूप में प्रयोग हुए हैं। केवल उत्तरोत्तर काल में पर्दाज व विभिन्न वर्ण योजनाओं का मोह चित्रकारों को मुगल शैली के प्रभाव के कारण हो गया था। यहाँ पर अनेक रंगों का प्रयोग देखने को मिलता है। यहाँ प्रकृति से प्राप्त रंगों को ही प्रयुक्त किया गया है। साथ ही स्वर्ण एवं रजत रंगों का भी यहाँ पर प्रयोग देखने को मिलता है। संयोजन। राजस्थानी शैली की पांचवी विशेषता उसका संयोजन है। चित्रण में तल व्यवस्था की सौंदर्य भावना से राजस्थानी चित्रकार अधिक परिचित जान पड़ता है। अनेक दृष्टि बिंदु से समझी गई वस्तुओं को सौंदर्यपूर्ण तल समायोजना के अंतर्गत ही आलेख्य स्थान को सजाया जाता था। राजस्थानी शैली के चित्रों में हम देखते हैं कि एक ही तल पर कई तलों को दिखा दिया जाता है। वहीं से छत भी दी जाती है, वहीं से नीचे का भी दिखा दिया जाता है। तो एक ही सतह पर कई परिप्रेक्ष्यों को दिखाना राजस्थानी चित्रकारों की विशेषता रही है। क्षितिज रेखा। यह सदैव अधिक ऊपर दिखाई गई है जितनी नॉर्मली हम प्रकृति में देखते हैं। सर्वप्रथम हम ये जानेंगे क्षितिज रेखा क्या है। जहाँ दो चीज़ें आपस में मिलती है, जैसे जहाँ धरती और आसमान में मिलते हैं, उस रेखा को क्षितिज रेखा कहा जाता है। प्रकृति संपूजन।
प्रकृति का चित्रण पूर्णतया अलंकारिक है। जल, पेड़, पक्षी, पहाड़ी आदि सभी कुछ अलंकारिक रूप में बने हैं, यानी जैसा हमें दिखाई पड़ते हैं वैसा न बनाकर चित्र की पालना के अनुरूप ही ये प्रकृति का चित्रण किया गया है। हरा पेड़ लाल रंग में बना है, उनमें कहीं कहीं प्रतीकात्मक आलेखन हरे, पीले व नीले रंगों में भी बना दिए गए हैं। पहाड़ों में जलधारा की रेखा के माध्यम से सुझाया गया है। पशु पक्षी भी प्रतीकात्मक रूप में बनकर सौंदर्य वृद्धि कर रहे हैं। वास्तु चित्रण। वास्तु का अंकन भी प्रतीकात्मक आलेखन के रूप में बना है। इसमें चित्रकार को अंतराल विभाजन में बड़ी सहायता मिलती है। चित्रों में प्रकृति का विराट स्वरूप व वास्तु का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। देश काल की अनुरूपता। राजपूत सभ्यता व संस्कृति का जीता जागता स्वरूप इन चित्रों में बड़ा खरा उतरा है। लगता है चित्रकार ने युद्ध के मैदान में, मंदिरों से जगमोहनों में, निवासी महाराजाओं के आलिंदों में एवं त्योहारों एवं उत्सवों के बीच निर्निमेष नयनों के समान दृश्यों को कागज पर या भित्ति पर सौंदर्यपक शैली में उतार दिया गया है। जो राजस्थानी चित्रित शैली का सबसे इम्पॉर्टेंट विशेषता है वो है उसका विषय वस्तु। राजस्थानी शैली की महत्वपूर्ण विशेषता उसका विषय वस्तु है। राजस्थानी चित्रकला विषय वस्तु की दृष्टि से संसार की सभी चित्र शैलियों की तुलना में सलोनी व अनोखी है। राम कथा की विभिन्न लीलाएं, राम कथा, शिव पुराण और महाभारत तथा भागवत की विभिन्न कथाओं, नायक नायिका भेद, राग रागिनी, 12 मासा, ऋतु वर्णन, दरबारी जीवन, उत्सव, शिकार, राजा रानियों के चित्रांकन, नर्तकियों एवं वादिकाओं द्वारा लोक आदि अनेक विषयों को ने इस चित्र पुष्पी को एक महकती काव्य धारा प्रदान करी। नायक नायिका चित्रण के लिए रीतिकालीन काव्य में देव, बिहारी, मतीराम आदि के काव्यों ने अच्छी भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त यहाँ पर नायक नायिका भेद, 12 मासा, राग रागिनी, दरबारी जीवन, उत्सव, शिकार के दृश्य, राधा कृष्ण की विभिन्न कथाएं, शिव पुराण, नर्तकियां, वादिकाएं, लोक कथाओं से संबंधित एवं राज परिवार से संबंधित अनेक विषयों के चित्र हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कृष्ण संबंधी अनेक लीलाएं जैसे दान लीला, दाग दमन, रास लीला, बकासुर वध, पूतना वध आदि चित्र एवं राम कथा से संबंधित राम रावण युद्ध, पंचवटी परिवार, गणेश पार्वती, जैन तीर्थंकरों की कथाओं के साथ साथ ढोला मारू, पाऊजी, गंगौर, तीज आदि विषयों के भी यहाँ के चित्रकारों ने चित्रित किए हैं। 12 मासा में राग रागिनियों के माध्यम से प्रत्येक राग पर पड़ने वाले मानसिक प्रभावों को नायक नायिकाओं के माध्यम से दिखाया गया है। नायक नायिका चित्रण के लिए रीतिकालीन काव्य जिसमें देव, बिहारी, मतीराम आदि के काव्य से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। उसी प्रकार 12 मासा चित्रों में फागुन, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन आदि महीनों के प्राकृतिक सौंदर्य से सुख या दुख को नायिका के मानसिक भावों के द्वारा चित्रण में प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त उत्सव, शिकार के दृश्य, हाथियों की लड़ाई, नर्तकियाँ, अन्य जन सामान्य के चित्र राजस्थानी चित्रों में देखने को मिलते हैं। धन्य है राजस्थान का चितेरा जिसने यहाँ के जनजीवन में व्याप्त सुवास को चित्रों में भरकर राजस्थानी चित्र शैली एवं सांस्कृतिक संस्कृति को अमर बना दिया है। धन्यवाद।